दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 24 नवंबर यानी कि शुक्रवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का हमने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। पिछले 3-4 दिन से दोस्तों ना तो मैं टेलीग्राम पे कोई अपडेट दे रहा था और ना ही मैं यहाँ यूट्यूब पे हम डेली एनालिसिस की जो वीडियो बनाते हैं वो बना पा रहा था। उसके पीछे का कारण दोस्तों बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे, सर ब्रेक क्यों ले। देखिए दोस्तों सब कुछ पैसा ही सब कुछ नहीं है, आपको ब्रेक लेना चाहिए जब आप बोर हो रहे हो। फिर घर में कुछ छोटा सा प्रोग्राम था, जागरण था और फिर उसमें भागा दौड़ी बहुत सारा, मतलब थकान हो गई, थोड़े से बीमार भी पड़ गए। तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया, इस वजह से मैं एनालिसिस नहीं कर पाया, आपको टेलीग्राम पे अपडेट नहीं दे पाया। मंडे से पूरी कोशिश रहेगी क्योंकि तब तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज और कल भी मैं कम अपडेट दे पाया था, आज भी दोस्तों हमने ट्राई किया था। जब मार्केट दिन के हाई को ब्रेक करी थी तो मैंने आपको एक क्लियर बात बोली थी टेलीग्राम पे, मैं आपको दिखाऊंगा कि ऊपर छोटे छोटे लेवल पर सेलिंग एरिया हैं, मैंने देखे थे। पिछले 2-3 दिन से तो मैं मार्केट को देख ही नहीं रहा था, लेकिन मैंने ये बोला था कि ऊपर छोटे छोटे सेलिंग एरिया जहां ज़्यादा नहीं ऊपर जा पाएगी, कभी भी गिर सकती है जब तक ये टेस्ट नहीं हो जाते। आज ये टेस्ट हुए हैं और एक रेंज में मार्केट फंसी रही। मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए कॉल साइड की एक स्टडी दी थी, आप अंदाजा लगा सकते हो 300 के आसपास का लेवल था पेपर ट्रेड करने का उसका, और 300 के आसपास ही वो बंद हो गई। 30 पॉइंट नीचे, 30 पॉइंट नीचे, तो क्या हालत होगी मार्केट की ये साइडवेज मोमेंटम में, अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो। एनीवे छोड़िए, मंडे से थोड़ा सा और ज़्यादा रेगुलर होंगे और आपका ऐसे ही प्यार बना रहा और आपके दुआओं के लिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोगों के मैसेज आए। चलिए कल का डिस्कस करते हैं। कल का एनालिसिस दोस्तों बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। इस मूविंग एवरेज के बीच में मार्केट फंसी हुई है, मैं एक बार इस मूविंग एवरेज को हटा देता हूं, ठीक है। अभी आपको दिखेगा क्लियर कट एक पैटर्न दिखेगा दोस्तों, आपको ये वाला एक ट्रायंगल पैटर्न दिखा, देखिए सभी को पिक्चर क्लियर पैटर्न दिख रहा है। अब बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 43,577 पे, ठीक है। अपर साइड वाला जो लेवल है वो कितने पे है मैं वो भी बता देता हूँ, एक्यूरेट लेवल। आज का जो हाई है वो है 43,630 के आसपास और डाउन साइड जो लेवल है वो है 43,500 के आसपास। तो इस रेंज में हमको मार्केट को नहीं छेड़ना है। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है 43,620-30 इसके ऊपर अगर निकलना शुरू होती है तो पहला टारगेट हमारा 43,750 के आसपास का होगा। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:1 ही मिलेगा, तो इस टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। पुट साइड दोस्तों कब निकलेंगे, जब हम ये दिन का लो यानी कि आज का जो लो है ये वाला स्विंग ब्रेकडाउन होगा, क्योंकि जो ये छोटा मोटा गैप था ये तो भर चुका है। नीचे जो बाइंग एरिया जो बाउंस बैक लेवल बैंक निफ्टी में दिख रहा है वो 43,320-300 के आसपास दिख रहा है। तो एक अच्छा जो पैटर्न का ब्रेकडाउन होगा या फिर ब्रेकआउट होगा तो बहुत अच्छा मोमेंटम एक मिल सकता है, क्योंकि आज मार्केट साइडवेज रही। तो जब मार्केट साइडवेज रहती है, ज्यादातर समय में साइडवेज ही रहती है भाई, क्योंकि हर रोज एक्सपायरी है, तो हमारे लिए एक अच्छा मौका होता है। अगले दिन एनालिसिस हमारी सिंपल हो जाती है और अगले दिन अच्छा मोमेंटम का एक चांस होता है। तो अगर फ्लैट ओपन होती है 43,500 के नीचे निकले, इस तरीके से हल्का सा स्विंग बनाए तो टारगेट हमारा 43,300 का होगा। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 टारगेट के लिए, 1:3 टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं। 43,500 का लेवल दोस्तों याद रखिएगा। अब बात करते हैं गैप अप और गैप डाउन की। अब मैं थोड़ा सा मूविंग एवरेज को ऑन कर लेता हूं ताकि आपको दिखे एक चीज। देखिए अगर गैप अप ओपन होती है दोस्तों मूविंग एवरेज के ऊपर और ये जो हल्का सा रेजिस्टेंस है 43,750 के आसपास इसके बीच में, तो टिकनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि शुरू में ही अगर नीचे आ गई, इस लेवल के नीचे निकल गई तो फिर तो पुट साइड ही जाना पड़ सकता है। टिकनी चाहिए। मान लीजिए ओपन हुई, थोड़ा सा यहाँ पे अगर समय बिताती है मूविंग एवरेज के ऊपर ऊपर, या फिर जो यहाँ आज का हाई है इसको टच करके थोड़ा सा अपसाइड फिर निकल गई, थोड़ा सा समय बिताया फिर निकल रही 43,700 के ऊपर, तो फिर हमको एक अच्छा मोमेंटम, ये गैप जो है 44,100 तक का, ये भी हमको यहां तक भी हमको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर थोड़ा सा समय बिता के या फिर फ्लैट ओपन होकर ब्रेकआउट करती है 43,750 का और इस तरीके से रीटेस्ट करती है, दोनों सिचुएशन में हम 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 या फिर 1:3 टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं।
पुट साइड दोस्तों याद रखिएगा बाउंस बैक लेवल है 43,300 का। कहीं पे भी गैप डाउन ओपन हो, चाहे यहां पे ओपन हो फ्लैट या फिर यहां पे गैप डाउन ओपन हो, अगर नीचे आना शुरू करती है मार्केट तो टारगेट केवल मैं यहीं तक प्लान करूंगा 43,300 तक। इसके नीचे ब्रेकडाउन होकर रिटेस्ट होता है तो ही मैं प्लान करूंगा, अदरवाइज फिर यहाँ पे ट्रैप हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे होता है क्या दोस्तों, जो पहली बार बाउंस बैक लेवल को मार्केट टच करती है तो इस तरीके से फेक ब्रेकडाउन दिखा के इस तरीके से प्राइस एक्शन बना के अपसाइड निकल जाती है। तो अगर पुट साइड प्लान करें तो 43,300 तक ही प्लान करें। इससे नीचे अगर इसके आसपास क्लोजिंग आती है तो फिर इसके नीचे हम अगले एनालिसिस की वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलिए निफ्टी का देखते हैं। निफ्टी की आज एक्सपायरी थी और एक्सपायरी वाले दिन मैं आपको क्या बताता हूँ भाई, सबसे बड़ा स्कैम है ये 2023 का। सही बता रहा हूँ, सबसे लीगल वे लोगों को लूटने का ऑप्शन ट्रेडिंग। भाई क्या बताएं, अब किसी को समझ में आ जाती है, किसी को समझ में नहीं आती है। अब जिसको समझ में आ जाती है वो बंदा क्या करता है, वो मौके पे चौका मारता है, यानी कि जब मोमेंटम होगा तभी काम करता है। और जिसको समझ में नहीं आती वो डेली लगा रहता है, 10 पॉइंट 20 पॉइंट मिल जाए, ये मिल जाए, देगा 100 पॉइंट मिलेंगे 20 पॉइंट। अब क्या फायदा, अब कैसे समझाएं भाई, मैं तो हर रोज बोलता रहता हूँ। निफ्टी के अंदर जो हमारा पुराना जो हमने मार्क किया था सेलिंग एरिया, वही काम किया है। मैंने तो देखा भी नहीं था भाई। और इधर अगर आप देखोगे तो ये हमारा बाइंग एरिया काम किया निफ्टी में। ये पहले ही हमने लास्ट वीडियो में 3-4 दिन पहले जो वीडियो थी उसमें मार्क किए थे। अब ये किसी काम का नहीं है तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। और आज की अगर स्टडी की बात करूँ तो दोस्तों मैंने बैंक निफ्टी में बताया था, आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का डेटा पॉजिटिव बना हुआ है, लेकिन पिछले 2 दिन की गिरावट से 1-2 हल्के सेलिंग एरिया बने, उनको टेस्ट करके थोड़ा सा नीचे आके अगर फिर से दिन का हाई ब्रेक करते तो अच्छा मोमेंटम आ सकता है, मैंने बोला था। लेकिन फिर मार्केट बीच में ही फंसी रही। नेगेटिव आज मार्केट कहीं से भी नहीं थी कि भाई भयंकर नेगेटिव हो गई, तो पुट साइड जाने का तो आज मतलब ही नहीं। फिर ये स्टडी थी और ज़्यादा अपडेट दोस्तों मैं नहीं दे पाया, क्योंकि सोमवार से देखते हैं अगर कुछ ठीक ठाक सब कुछ रहता है तो मतलब सेहत अच्छी रहती है तो मैं सोमवार से अच्छे अपडेट देना भी शुरू कर दूंगा। तो आप जाके टेलीग्राम चैनल दोस्तों ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ याद रखना, मेरा फोटो मेरा लोगो बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, फ्रॉड चैनल बना रखे हैं भाई। देखिए लिंक से ही ज्वाइन करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, नहीं तो कमेंट में पिन कर दूंगा। लिंक से ही ज्वाइन करें। अगर आप सर्च करोगे इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे। उनके सब्सक्राइबर आपको हमसे 3-4 गुना दिख सकते हैं, लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर है, बोट सब्सक्राइबर है। तो प्लीज़ भाई, ना मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूँ। मेरे नाम से किसी को 1 पैसा ना दें कॉल टिप्स के लिए। चलिए निफ्टी में देखते हैं। निफ्टी की दोस्तों क्लोजिंग आई है 19,800। तो निफ्टी मुझे थोड़ी सी फसाती दिख रही है, सच बोल रहा हूँ। 1 मिनट रुकिएगा, मैं थोड़ा सा इसको सेट कर लेता हूँ। हाँ, निफ्टी में मुझे फसाती इसलिए दिख रही है क्योंकि निफ्टी में सेलिंग एरिया बन गया फ्रेश आज वाला 19,850 पे। तो अगर आप दोस्तों 19,825 के ऊपर निकलने के बाद काम करने की कोशिश करोगे तो ये 19,800 यानी कि 25 पॉइंट ऊपर जाके फिर से नीचे आ सकती है। तो निफ्टी थोड़ा सा फंसा सकती है। निफ्टी में कैसे काम चल सकता है, अगर निफ्टी फ्लैट ओपन है फिर गैप अप ओपन हो और 19,850 के ऊपर निकल जाए, इस तरीके से स्विंग बना दे, तो अगला टारगेट 19,900 का होगा। 20-30 पॉइंट का तो ज़्यादा हो जाएगा। 10-15 पॉइंट का एसएल डाल के 1:1 या 1:2 टारगेट यानी 50-60 पॉइंट के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। बहुत बड़ा अगर गैप वो ओपन हो जाती है तो फिर ब्रेकआउट होने देना 19,900 का। फिर 19,850 का ब्रेकआउट का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फिर ये पॉइंट ऑलरेडी निकल जा चुके होंगे। और अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आना शुरू होती है तो सीधा आज का जो ये लो है 19,790 का मान के चलिए, 19,790 का 85 का, अगर फ्लैट ओपन होती है 19,790 या 85 से नीचे निकलती है तो नीचे जो बाइंग एरिया है मैं मार्क कर देता हूँ, 1 मिनट, 700 तक तो आ ही सकती है, फिर 720 तक ये वाला एरिया। ये पहले ये था, अब इसने यहाँ पे काम कर दिया तो अब ये फ्रेश बाइंग एरिया बन गया। तो अगर ये ब्रेकडाउन होता तो एक फास्ट मोमेंटम हमको कहाँ तक मिल सकता है, 19,720-30 तक। यहाँ से फिर अगर कोई डब्ल्यू पैटर्न बना या फिर यहाँ पे अगर कोई बुलिश कैंडल बनी, उसका हाई ब्रेक हुआ, तो फिर यहाँ से रिकवरी हम प्लान कर सकते हैं। दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के, बहुत छोटा स्टॉप लॉस हो जाएगा। और अगर दोस्तों गैप डाउन ही ओपन हो जाए तो वेट करना, ये 19,720 के लेवल को ब्रेकडाउन नहीं कर देती तब तक हम पुट साइड प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से रिकवरी आने के हाई चांस हैं। बाकी निफ्टी उलझा सकती है, निफ्टी के बजाय बैंक निफ्टी में अच्छा पैटर्न बना हुआ है। निफ्टी के बजाय बैंक निफ्टी पे फोकस करोगे तो अच्छा होगा। ऑप्शन चेन देखिए, आज तो निफ्टी की नई एक्सपायरी शुरू हुई तो इतना कुछ खास मिलेगा नहीं, फिर भी देखिए 19,900 इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस है, 800 इंपोर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपन इंटरेस्ट लाखों में है
तो 800 के नीचे अगर आना शुरू होती है तो फिर 700 के टारगेट मिल सकते हैं, और 820-30 के ऊपर निकलना शुरू होती है तो 900 के भी हमको टारगेट मिल सकते हैं। 10 बजे के बाद देखेंगे हम ऑप्शन चैन को, उसके बाद ही कुछ समझ में आएगा, क्योंकि नई पोजीशन बन जाती है। बैंक निफ्टी की ठीक मिलेगी ऑप्शन चैन। अब देखिए बैंक निफ्टी में 43,500 जो कि चार्ट में भी दिख रहा था, ये लेवल इंपॉर्टेंट लेवल, अगर 500 के नीचे निकलना शुरू होती है तो ही ये लोग ट्रैप होंगे, और 43,000 तक भी मोमेंटम देखने को मिल सकता है। हालांकि 43,300 के आसपास है सपोर्ट, चार्ट में नहीं दिख रहा है, ऑप्शन चैन में, सॉरी ऑप्शन चैन में 43,000 पर ही सपोर्ट दिख रहा है, फिर 500 पे सपोर्ट है। रेजिस्टेंस की बात करूँ तो भाई सीधा 44,000 पे रेजिस्टेंस है, तो 600-700 के ऊपर अगर निकलना शुरू हुई तो 44,000 का भी हमको टारगेट देखने को मिल सकता है। ये लेवल थे दोस्तों आज निफ्टी बैंक निफ्टी का। आज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप अकाउंट ओपन करते हो, एक्टिव करते हो तो यूजर आईडी संभाल के रखिएगा। जैसे ही मैं फ्री होता हूँ इस साल के अंत में जनवरी में, मैं एक ग्रुप बनाऊंगा जिसको फैमिली ग्रुप का मैं नाम दूंगा, वहाँ पे उन लोगों को मैं ऐड करने की कोशिश करूंगा, ताकि वहाँ पे मैं चार्ट वगैरह बहुत सारी चीज़ें मैं सिखा सकूँ, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा दे सकूँ, तो उससे मैं गुरु दक्षिणा ही मानूंगा। ज़्यादा बातें नहीं होंगी भाई, फिर मिलते हैं दोस्तों कल एक नए वीडियो के साथ। अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।